सिंड्रेला जर्मन लोक कथा। एक छोटे से शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसकी पत्नी प्रायः बीमार रहती थी। एक बार वह बहुत बीमार पड़ी तो उसे लगा कि वह अब नहीं बचेगी। उसने अपनी इकलौती बेटी सिंड्रेला को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, मेरी प्यारी बच्ची, तू सदा ईमानदारी और अच्छे बने रहना। अच्छे और सच्चे आदमी की मदद भगवान भी करता है, इसीलिए ईश्वर सदा तेरे साथ रहेगा। मैं भी स्वर्ग से तेरा ध्यान रखूंगी और जब तुझे ज़रूरत होगी मैं तेरे आसपास ही रहूंगी। इतना कहकर उस महिला ने सदा के लिए आंखें मूंद लीं। सिंड्रेला अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत रोई, क्योंकि अब रोने के अलावा और कोई चारा उसके पास नहीं था। वह रोज़ अपनी माँ की कब्र पर जाती, उस पर फूल चढ़ाती और जी भरकर रोती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सर्दियों में जब उसकी माँ की कब्र बर्फ से ढक गई, तब भी वह बच्ची उस जगह पर रोज जाती, कब्र के ऊपर की बर्फ साफ करती, उस पर फूल चढ़ाती और अपनी माँ के लिए आंसू बहाती। एक साल भी नहीं बीत पाया था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ की भी दो बेटियां थीं। वे दोनों देखने में तो सफ़ेद थीं, पर दिल से बहुत काली थीं। वे दोनों बहनें अपनी सौतेली बहन सिंड्रेला से बहुत चिढ़ती थीं। जब कभी भी मौका मिलता तो सिंड्रेला को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती थीं। इस प्रकार घर में सौतेली माँ और सौतेली बहनों के आने से सिंड्रेला का खराब समय शुरू हो गया। दोनों बहनें घर का कुछ भी काम नहीं करती थीं, पर सिंड्रेला को कभी आराम से नहीं बैठने देती थीं। कभी उसे मूर्ख और गंवार कहकर उसका अपमान करती, तो कभी कहती, जो रोटी खाना चाहेगा तो उसे इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। तू तो रसोई में ही ठीक रह सकती है, जा रसोई में, यहाँ क्यों बैठी है। उन दोनों बहनों ने सिंड्रेला के सारे खिलौने और सुंदर सुंदर कपड़े भी उससे छीन लिए, तथा अपने पुराने तथा भद्दे से कपड़े उसे पहनने के लिए दे दिए और उसके सुंदर से जूतों की जगह उसे लकड़ी के जूते बनवा कर दिए, ताकि जल्दी जल्दी वह जूते न तोड़े। उसे भद्दे और मैले कपड़े पहनाकर दोनों सौतेली बहन जी भरकर उसका मजाक बनाती। अपने पिता से भी अपना दुहक कह नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वह सारा दिन व्यापार में व्यस्त रहता और दूसरे वह अपनी दूसरी पत्नी के मामले में दखल देना नहीं चाहता था। इसलिए जैसा उसकी सौतेली माँ और बहनें करती या कहती, वह भी चुपचाप सहन करती रहती। अब रसोई के सारे काम उसे ही करने पड़ते। उसे सुबह सुबह जल्दी उठा दिया जाता, क्योंकि उसके सोने का स्थान अब उसका रसोई घर ही था। रोज़ सुबह सुबह वह पानी भरकर लाती, घर के सभी लोगों के लिए नाश्ता खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और पूरे घर की सफाई करती। इन सब कामों के बाद भी उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनें खरी खोटी सुनाती रहतीं। ज़रा सा भी नुकसान होने पर उसे मार भी पड़ती। घर का सारा काम खत्म करने के बाद अगर कुछ समय बचता तो सौतेली माँ उसके आगे अनाज और दालें साफ करने को रख देती। पानी की कमी की वजह से सिंड्रेला रोज़ रोज़ स्नान भी नहीं कर पाती थी, इसलिए गंदे कपड़ों और उलझे हुए बालों से उसकी शक्ल एक नौकरानी जैसी हो गई। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह किसी अमीर बाप की बेटी है। एक बार उसका पिता एक मेले में जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने पहले अपनी दोनों सौतेली बेटियों से पूछा, तुम्हें मेले से क्या मंगाना है। बड़ी लड़की ने कहा, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। दूसरी लड़की ने कहा, मुझे मोतियों और बहुमूल्य पत्थरों की मालाएं चाहिए। आखिर में उसने सिंड्रेला से पूछा, तुम मेले से अपने लिए क्या मंगाना चाहती हो। सिंड्रेला बोली, पिताजी, मेरे लिए आप चिलगोजे का एक छोटा सा पौधा लाइएगा। जब आप वापस घर आएंगे तो रास्ते में ज़रूर मिल जाएगा। मेले में अमीर आदमी ने अपनी पत्नी और दोनों सौतेली बेटियों के लिए वह सब कुछ खरीदा जो उन्होंने मंगाया था, पर अपनी सिंड्रेला के लिए पौधा उसे मेले में कहीं नहीं मिला। जब वह अपने घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चिलगोजे का एक छोटा सा पौधा लगा दिखाई दिया। उसने उसे उखाड़ लिया। वह सोचने लगा कि सिंड्रेला ने कोई भी कीमती चीज़ न मांगकर चिलगोजे का एक नन्हा सा पौधा ही क्यों मांगा। पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। घर पहुंचकर उसने मेले से लाए उपहार तीनों बेटियों के दिए। सिंड्रेला ने वह नन्हा पौधा ले जाकर अपनी माँ की कब्र के पास लगा दिया। पौधा लगाते समय उसे इतना रोना आया कि पौधे की सारी मिट्टी उसके आंसुओं से गीली हो गई। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। सिंड्रेला हर रोज़ सुबह शाम अपनी माँ की कब्र पर जाती, उसके पास अपने सारे दुख सुनाती और जी भरकर रो लेती। पौधा बड़ा होने लगा। चिलगोजे के उस छोटे से पेड़ पर एक सफ़ेद चिड़िया आकर रहने लगी। जब कभी सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर अपनी कोई इच्छा प्रकट करती, तब वह सफ़ेद चिड़िया उसकी हर इच्छा को पूरा कर देती।
एक बार की बात है, वहाँ के राजा ने अपने राजकुमार की पसंद की लड़की ढूंढने के लिए एक उत्सव आयोजित किया। यह उत्सव 3 दिनों तक चलना था। इस उत्सव में उसने अपने राज्य की सभी सुंदर और अमीर घरों की लड़कियों को निमंत्रण भेजा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें, जो सुंदर भी थीं और अमीर बाप की बेटी भी, इस उत्सव के लिए आमंत्रित थीं। राजमहल से निमंत्रण पाकर दोनों बहनें खुशी से फूली न समाईं। उन्होंने सिंड्रेला को बुलाकर अपनी कंधी करवाई, फिर उससे अपने जूतों पर पालिश करवाई, उसी से उन जूतों के फीते बंधवाए और फिर अच्छी तरह सज धज कर दोनों बहनें बोलीं, तू घर का सारा काम ठीक ढंग से करना, हम दोनों राजमहल के उत्सव में जा रही हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।